कॉकरोच जनता पार्टी नाम से महज 4 दिन पहले बनी पार्टी आज पूरे देश में सुर्खियां बटोर रही है। हर तरफ इस पार्टी की चर्चा चल रही है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के लिए तबाही मचा दी है। कम से कम इंस्टाग्राम पर कुछ ही दिनों में इसने बीजेपी को पूरी तरह पछाड़ दिया है और भाजपा कांग्रेस से ज्यादा लोग इस नई पार्टी को फॉलो कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसने बनाई कॉकरोच जनता पार्टी और क्या यह पार्टी आने वाले समय में चुनाव लड़ेगी। इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया स्पेस में इस समय एक अजीबोगरीब नाम की पार्टी ने तहलका मचा रखा है। इस नई इंटरनेट सेंसेशन का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। यह कोई असली राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक सटायर पेज है जिसे लॉन्च होने के महज 4 दिन के भीतर इंस्टाग्राम पर 11 मिलियन यानी 1 करोड़ 1 लाख से अधिक फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया। लेकिन फिलहाल इस पर बैन लगा दिया गया है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पेज ने देश के सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की संख्या को भी पीछे छोड़ दिया है। वर्तमान में इंस्टाग्राम पर बीजेपी के करीब 8.7 मिलियन यानी 87 लाख फॉलोअर्स है, जबकि आम आदमी पार्टी के 1.9 मिलियन है। इस लिस्ट में अभी भी कांग्रेस के 13.2 मिलियन फॉलोअर्स के साथ सबसे आगे बनी हुई है। इस पूरे सोशल मीडिया मूवमेंट की शुरुआत 16 मई को अमेरिका में पढ़ रहे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के एक भारतीय छात्र अभिजीत दीपके ने की थी। अभिजीत ने एक्स पर एक गूगल फॉर्म शेयर किया और लोगों को इस मॉक पार्टी में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन का न्योता दिया, जो चीज महज एक ऑनलाइन मजाक के तौर पर शुरू हुई थी। उसने देखते ही देखते भारतीय युवाओं के बीच एक बड़े सोशल मीडिया आंदोलन का रूप ले लिया। पेज पर अब तक कुल 56 पोस्ट शेयर किए गए, जिनमें राजनीतिक संस्कृति और सिस्टम की नाकामियों पर तीखे और मजेदार मीम्स रील बनाए गए। इस ट्रेंड की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि अखिलेश यादव और महुआ मोइत्रा जैसे कई बड़े राजनेताओं ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस सफलता पर तंज कसते हुए दीपके ने बीजेपी के दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी वाले नारे पर लिखा। उन्होंने कहा था कि यह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इस अजीबोगरीब नाम के पीछे सुप्रीम कोर्ट की एक हालिया टिप्पणी की पृष्ठभूमि जुड़ी है। दरअसल 15 मई को एक अदालती सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कथित तौर पर बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर दी थी। उन्होंने कहा था कि कुछ बेरोजगार युवा पत्रकार, आरटीआई एक्टिविस्ट या सोशल मीडिया यूजर बन जाते हैं और हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। भले इस पेज का लहजा मजाकिया और सटायर से भरपूर हो और खुद को यह आलसी और बेरोजगारों की आवाज कहती हो, लेकिन इस मूवमेंट ने भारत के युवाओं से जुड़े वास्तविक और गंभीर मुद्दों को उठाते हुए एक 5 पॉइंट घोषणा पत्र भी जारी किया है। देश में लगातार हो रहे प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कानून और कार्रवाई की मांग की गई है। इसके अलावा और कॉलेज बोर्ड परीक्षाओं में पेपर दोबारा जांच के नाम पर ली जाने वाली भारी भरकम फीस को पूरी तरह बंद किया जाए। सूचना के अधिकार को मजबूत करना और राजनीतिक फंडिंग में पूरी पारदर्शिता लाना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटेल जजों को रिटायर होने के तुरंत बाद राज्यसभा सीट या अन्य सरकारी पद देने पर प्रतिबंध लगाना, चुनाव जीतने के बाद निजी स्वार्थ के लिए राजनीतिक दल बदलने वाले नेताओं के खिलाफ सख्त नियम बनाना है। कुल मिलाकर कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम पर इतनी तेजी से करोड़ों फॉलोअर्स बटोरना यह दिखाता है कि देश का युवा सोशल मीडिया मीम्स के जरिए सिस्टम और बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है। भले यह पेज एक सटायर है, लेकिन इसने मुख्यधारा के राजनीतिक दलों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इंटरनेट पर युवाओं की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।